नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। चुनाव बेहद नजदीक है, अब बस तारीख का ऐलान होना भर बाकी है। हालांकि सियासी दलों का एक तरफ उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है, वहीं जनता से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में एक्सप्रेसवे की सौगात दी, चुनावी बिगुल फूंक दिया, साथ ही विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा है। तो आज चर्चा इस बात पर कि एक तरफ विकास की सौगात तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर वार कितना कारगर होगा साबित। साथ ही एक सवाल यह भी कि चुनाव के मुहाने पर हरियाणा आज कहां खड़ा है। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने से विकास का एक बड़ा काम ही पूरा नहीं हुआ। चुनावी उत्सव के लिहाज से देखें तो पूरे प्रदेश में इस उद्घाटन की चर्चा रही, क्योंकि पीएम को अपने पुराने दिन याद आ गए। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलासा किया कि आज उन्हें दरी पर सोने वाले दिन याद आ गए, जब वो इन्हीं तंग रास्तों पर सीएम मनोहर लाल के साथ पुराने मोटरसाइकिल पर पार्टी का प्रचार किया करते थे। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। पीएम ने इस मौके पर विपक्ष पर वार किए कि उसने अभी तक वो चश्मा ही नहीं पहना जिससे उन्हें चारों तरफ हो रहा विकास नजर आए। वो 10 कामों को एक काम बताते हैं, उनकी सोच नकारात्मक है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी, यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। गौरतलब है कि हरियाणा में दोनों की जोड़ी को नमो मनो कहकर भी बुलाया जाता है। एक वक्त था जब दोनों हरियाणा के शहर शहर, गांव गांव कंधे पर झोला टांग कर पार्टी का प्रचार करते थे। पीएम ने तेजी से विकास कार्य पूरा करने के लिए अपने सीएम की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदेश के 14 जिले आते हैं। यहां तेजी से हो रहे विकास का सियासी फायदा भी पार्टी को मिलेगा ही, क्योंकि चुनाव में रिपोर्ट कार्ड ही देखा जाता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो इधर सवाल तो अभी टिकट को लेकर भी है, जो सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि 10 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों पर मंथन ही हो रहा है, इंतजार है ऐलान का। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शो, ये सौगात का सफर
आसान बनाएगा लोगों की जिंदगी, लेकिन सियासी सफर कितना आसान होगा ये जानने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। हरियाणा के सफर को देखें, आने वाले लोकसभा चुनाव को देखें। आज एक भव्य रोड शो था, सफर आसान होगा प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन सियासी सफर कैसा रहेगा? देखिए पंकज, दिल्ली एनसीआर की बात करें, जहां से ये रास्ता गुजरेगा, जिन जिन लोगों को सुविधाएं मिलेगी, दिल्ली एनसीआर के जो 100 किलोमीटर के दायरे में लोग रहते हैं, जिसमें यूपी के शहर हैं गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मोदी नगर, हरियाणा के तो 14 शहर ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर में पड़ते हैं। सोनीपत, पानीपत, रोहतक, करनाल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह, फरीदाबाद। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो रहा है। लोगों को आज सबसे बड़ी दिक्कत, मेरे को लोगों के पास गाड़ियां हैं लेकिन सड़कों पर जगह नहीं है। ये जो आज उद्घाटन हुआ है आसानी से, चूंकि दिल्ली में भीड़ भाड़ का एरिया, लाखों की तादाद में गाड़ियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो रहा है दिल्ली एनसीआर में। इसका फायदा भी लोगों को मिलेगा और इस एक्सप्रेस वे की जरूरत भी बहुत थी। लोगों को एयरपोर्ट आना जाना पड़ता है, व्यापार बढ़ गए हैं, वीआईपी की मूवमेंट है, लोगों के पास पैसा आ गया, संसाधन है। तो इस तरह एक्सप्रेस वे के विकास से तो देखिए जरूरत थी, लेकिन एन चुनावी मौके पे हो रहा है। तो जैसे प्रधानमंत्री बता भी रहे थे कि जब हम यहां प्रचार करते थे, पुराने जमाने की बात है, तंग सड़कें होती थी, बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल चलता था। आज हाईवे है, एक्सप्रेस वे, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की स्पीड पर आप चलिए। लिहाजा जो जो विकास हो रहा है, जिस तरीके प्रचारित किया जा रहा है, मेरे को लगता है उसका लोगों के दिलो दिमाग पे असर तो रहेगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर के जो 14 जिले हरियाणा के है, यूपी है, कुछ राजस्थान का भी है, भिवाड़ी का एरिया, मेरे को लगता है दिल्ली एनसीआर के आसपास जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं, जो नागरिक सुविधाएं हैं, सफाई की, सीवर की, बिजली की, स्ट्रीट लाइट हो या क्राइम को रोकने की बात हो, उस मोर्चे पे अभी मेरे को लगता है काम होना बाकी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास है उस मामले में लोगों को संतुष्टि है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। महेश, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना तो उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो नकारात्मक राजनीति करता है, अपने चश्मे का नंबर उसने बदला नहीं, ऑल टाइम उसको नेगेटिव दिखाई देता है, पॉजिटिव करने की कोशिश उन्होंने की नहीं, हम कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत हो रही है। लेकिन इधर विपक्ष वाले कहते हैं ये तो चुनावी सौगात है, इसमें कोई नया नहीं है, चुनाव नजदीक है, इसे लुभाने के लिए इस तरह की काम को किया जा रहा है, ऐसी योजनाओं को लाया जा रहा है धरातल पर। देखिए बिल्कुल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया गया, बड़े बड़े हाईवेज हरियाणा प्रदेश से होकर गुजरे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तमाम जो हाईवेज हैं वो टोल हाईवेज हैं और यही बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जाती है। अगर आप इतने महंगे टोल के साथ जो है लोगों को गुजरने का अवसर दे रहे हैं, लोगों को गुजरने की सुविधा अगर इतने महंगे टोल्स के साथ आप दे रहे हैं, कुछ कुछ किलोमीटर्स पर, एक एक रूट पर कई कई टोल, 8-8, 10-10 टोल अगर एक रूट पर जो है लोगों को अपने सफर में झेलने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में पैसा लेकर अगर इतनी सुविधा दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं किया। ये बात ठीक है कि विपक्ष पर हमेशा नकारात्मक राजनीति के आरोप लगते हैं। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे तो इसी तरह के आरोप जो है कांग्रेस पार्टी भी उन पर लगाया करती थी। अब वही चीज यहां पर इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर, तमाम विपक्षी दलों पर नकारात्मक राजनीति के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि परंपरा ही आप इसे मानकर चलिए। बजट जब भी आता है तो सरकार का बजट बिना देखे विपक्ष ये कहता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, पुरानी बोतल में जो है नई बोतल में पुरानी शराब परोसने की कोशिश, ये वो बयान है जो कि पहले से रट लिए जाते हैं और बिना ही बजट का पूरा प्रारूप क्या है, उसमें किस तरह के प्रावधान किए गए, उनकी जानकारी के बिना ही इस तरह के बयान कुछ ही क्षणों के बाद मीडिया को दे दिए जाते हैं। तो यकीनन इसी तरह की बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया गया, लेकिन उसके साथ ही भारत की इकोनॉमी कितनी ज्यादा मल्टीप्लाई होती हुई नजर आई थी। जो खुद सरकार दावा करती है कि जीएसटी से सबसे ज्यादा कलेक्शन अगर हुआ है तो हरियाणा प्रदेश से हुआ है, हरियाणा प्रदेश अगर सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन में भागीदारी दिखा रहा है, तो यकीनन फिर बड़े प्रोजेक्ट्स अगर जो है देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अगर कोई हाईवे जा रहा है और वो हरियाणा से अगर होकर गुजर रहा है तो ठीक है, आप हरियाणा के लोगों पर इसे एक एहसान मानिए। लेकिन यकीनन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए सरकार अपनी दावेदारी सामने रखेगी, अपने वोटों का जो बंदोबस्त है वो करने की कोशिश करेगी। अगर पैसा खर्च किया है तो उसका दावा करने में किसी तरह की आपत्ति विपक्ष को भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि विपक्ष ये सवाल जरूर करेगा कि कोई एक गांव गिनवाई है, जो कि उनका एक पेट वर्ड है। आप कह सकते हैं कि इस तरह की जो बयानबाजी है, चुनावी बयानबाजी आगे भी देखने को मिलती रहेगी।
वीरेंद्र जी, जिस तरीके से सड़क पर सफर आसान होगा आम जन का, बहुत अच्छी बात है। विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है, आम जनता को सहूलियत होगी। लेकिन एक चश्मा वो भी है जो सियासी सफर को देख रहा है, जो सियासी फायदे को देख रहा है, ये विपक्ष द्वारा कहा भी जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोई भी सरकार होती, कोई भी प्रधानमंत्री होते, देखिए विकास की प्राथमिकता रहती है और हर सरकार अपने समय में कोई ना कोई योगदान देती रही है। विकास का केएमपी रहा, केजीपी रहा और अब जो है द्वारका एक्सप्रेस वे का, ये योजनाएं जो है बनती रहती है, हर सरकार की प्राथमिकता रहती है। और देखिए, एक बात जो नितिन गडकरी के पक्ष में जाती है, उनका योजनाओं के प्रति जो समर्पण है, जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस पर वो जो है काम करते हैं और उस पर लक्ष्य को पूरा भी करते हैं, तो इस बात का श्रेय जाता ही जाता है। देखिए, और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के विकास से अपने आप को जोड़ा, हरियाणा के राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों से अपने आप को जोड़ा हुआ है, उनसे जो संपर्क बनाया हुआ है, और मनोहर लाल जी का हर बार वो प्रशंसा ही करते हैं। तो इस कारण से मनोहर लाल जी की एक छवि बनाने का प्रयास रहता है। लेकिन जिस तरह से वो जनता में, हालांकि जो छवि बननी चाहिए थी, जिस तरह मोदी जी की छवि है हरियाणा में, उस तरह की मोदी जी की छवि के अनुरूप मनोहर लाल जी की छवि क्यों नहीं बन पा रही है, ये पार्टी के लिए जरूर चिंता का विषय है। देवेंद्र, बहुत अच्छी बात है, दिल्ली से कनेक्टिविटी होगी तो बहुत सारा फायदा हरियाणा वालों को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच इधर आप कह रहे हैं कि आपने बिगुल फूंक दिया गुरुग्राम में सौगात देकर, ये सियासत के जानकार भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी बिगुल फूंका है। लेकिन उधर सीटों को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, आप फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, नाम सामने कब आएंगे ये भी पता नहीं। आपको इस बीच एक झटका भी लगा, आपके एक सांसद आपका साथ छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। तो इन सब के बीच कैसे देखें, कैसे नाप और तोला जा सकता है इसको? देखिए पंकज, ये चुनाव का मौका है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम वो काम करें जो पिछली सरकारों ने नहीं करे। लेकिन जहां तक सियासत की बात है, चुनाव की बात है, सत्ता में वापसी की बात है, देखिए वो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और ये सरकार कुछ ज्यादा प्रचारित करिए, क्योंकि हमारी ये सरकार जो मौजूदा सरकार है मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह से कर लेती है और ये विपक्ष भी मानता है कि मार्केटिंग बहुत इंटेंसिवली होती है जिसका फायदा मिलता है। लेकिन असलियत को भी जानना चाहिए। मैं आपको बताऊं पंकज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेरे को याद है, क्योंकि मैं बहुत पुराना पत्रकार हूं। जब मनमोहन सिंह की सरकार होती थी, जो दिल्ली से अमृतसर, ये नेशनल हाईवे नंबर 1 पुराना है, हम निकले दिल्ली से तो हरियाणा होते हुए, पंजाब होते हुए, आगे कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का आता है, हम जम्मू जाते हैं या उधर शिमला निकल जाएं चंडीगढ़ से। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाई स्पीड ट्रेन भी आनी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मनमोहन सिंह के टाइम पास हुए थे, अप्रूव हुए थे, लेकिन ये कुछ बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनमें सालों लगते हैं, वो लग भी रहे हैं। कुछ काम ऐसे जरूर हैं जो पिछली सरकारों ने जिन पर काम किया था वो अब शक्ल लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये जरूर है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ा है हरियाणा में। मैं पानीपत की बात करूं, पानीपत औद्योगिक शहर है, दिल्ली एनसीआर का शहर है, ऐतिहासिक शहर है और सिटी ऑफ टेक्सटाइल पूरी देश दुनिया में जानी जाती है। लेकिन हरियाणा के चारों तरफ टोल लगे हैं। अब हम हरिद्वार जाए टोल देना पड़ता है, चंडीगढ़ जाए 2-3 टोल देने पड़ते हैं, दिल्ली जाना है, रोहतक जाए, मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट बहुत बड़ा है, लेकिन लोगों की जेब पर भी उसका असर नजर आ रहा है। अब चूंकि चुनाव का टाइम है, सरकार मार्केटिंग कर रही है कि हमने काम किया, ये काम किया, आपका जीवन को सुगम बनाया है, गरीबों के कल्याण के लिए किया है। सरकार दावे कर रही है, काम हुए भी है, लेकिन चूंकि प्रचार करना जरूरी होता है चुनाव का समय, और विपक्ष उसको पूरा क्रेडिट नहीं देना चाहता कि आपने किए हैं, हमने भी काम किए। कोई भी सरकार हो वो खाली तो नहीं बैठती, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठती, कोई ज्यादा करता है, कोई काम करता है। लेकिन गुड गवर्नेंस देना, लोगों की जिंदगी को आसान बनाना, क्राइम कम हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम हो, रोजगार हो, अच्छी शिक्षा हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब सारी सहूलियतें मिले, वो एक अच्छी सरकार मानी जाती है। सरकार प्रचार करिए, सरकार कर भी रही, लेकिन विपक्ष को पूरी तरह हजम नहीं हो रहा कि आप जो कह रहे हो वो सब सही हो रहा है। जी महेश, आप सीटों की बात हो रही थी, उम्मीदवारों की बात हो रही थी, चुनावी बिगुल फूंक दिया प्रधानमंत्री ने, ये कहा जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे कि कब तक ये नाम सामने आ सकते हैं। सस्पेंस बरकरार है। सांसदों के काम और काम के क्रेडिट को लेकर सवाल हुआ कि क्रेडिट जो सेंटर के लेवल पर होता है सांसद कराते हैं वो मोदी जी ले जा लेते हैं, बाकी प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को क्रेडिट जाता है, सांसदों के बाद बचाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आज की डेट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चुनावी सभाएं करेंगे हरियाणा में, तो ऐसे इन 9-10 सालों में जो बड़े काम हैं, क्या उनको आप बता सकते हैं कि ये काम जो है वो ट्रम्प कार्ड की तरह हो सकता है बीजेपी के लिए, जिसको प्रधानमंत्री मंच से बोले? उसमें से गुरुग्राम वाला भी है, द्वारका एक्सप्रेसवे।
देखिए, एक्सप्रेस वेज की जहां तक बात है तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेहतरीन काम किया गया था, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो नितिन गडकरी की देखने को मिल रही है, न सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। जो नितिन गडकरी का परफॉर्मेंस नेशनल हाईवेज के निर्माण को लेकर, एक्सप्रेस वेज के निर्माण को लेकर, ग्रीन एक्सप्रेस वेज के निर्माण को लेकर देखने को मिल रहा है, बेहतरीन ये बात कही जा सकती है। लेकिन उसके साथ ही जो जिक्र यहां पर चल रहा है कि अगर हर 20 किलोमीटर के बाद आपको एक महंगे टोल से होकर गुजरना है तो फिर कितना श्रेय इस विकास का सरकार को दे दिया जाए। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां ही जनता के पैसे से ही इस तरह की सुविधाएं अगर चला रही हैं, बना रही हैं, तो फिर इतना बड़ा एहसान रखने की जरूरत भी कहां है। ये बात जरूर यहां पर सरकार की तरफ से कही जाएगी कि सड़क जो है विकास की धुरी है, नेशनल हाईवेज विकास की धुरी है, एक्सप्रेसवेज जिंदगी को रफ्तार देते हैं, व्यापार को रफ्तार देते हैं। और इस तरह की बात अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है तो यकीनन ये बात सही है। जनता के जेब पर इसका बोझ पड़ रहा होगा वो एक अलग विषय है, लेकिन चूंकि सुविधाएं बनी है तो सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हैं और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। हरियाणा के किसी भी हिस्से से दूसरे हिस्से में, एक जिले से दूसरे जिले में जाने में, अगर मैं इक्का दुक्का जिलों को छोड़ दूं, भिवानी जिला जो कि हांसी से अगर भिवानी के रोड का जिक्र आज मैं उसका भी देख रहा था कि उसके भी दोहरीकरण के लिए जो है कई सौ करोड़ रुपए की घोषणा यहां पर आज की गई है। तो अगर कुछ चुनिंदा जिलों को मैं छोड़ दूं तो सारे के सारे एक्सप्रेस वेज से जुड़े हुए हैं, नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं और हाई स्पीड एक कॉरिडोर जो है एक जिले से दूसरे जिले में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जोड़ता हुआ कई प्रदेशों से गुजरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये यकीनन भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि है। वीरेंद्र जी, ये सवाल पूछा जाएगा जिसका जिक्र बार बार महेश ने किया कि आपने बहुत अच्छी सुविधाएं दी, फर्राटा गाड़ियां भर रही हैं, एक्सप्रेसवे चमाचम बनाए हैं, और लेकिन जो सवाल है बीच में जो आता है वो टोल को लेकर आता है कि आपने ऐसी प्राइवेट कंपनियों को बैठा रखा है, आप टोल कितने आप ले पा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि एक बढ़िया चमकदार एक्सप्रेसवे जनता को मिल पा रहे हैं। इसको लेकर क्या कोई बहस हो सकती है आने वाले वक्त में? देखिए, नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 60 किलोमीटर के दायरे में टोल नहीं होंगे, लेकिन उस पर अमल कितना हुआ? कई बीओटी आधार पर बने हुए हैं, टोल बने हुए हैं, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, और उसके आधार पर देखिए कई कई जगह दो टोल दिए जा रहे हैं, और कई जगह कुछ सड़क का उपयोग नहीं करते, अगर वहां से गुजरते भी हैं, नीचे से सर्विस रोड से गुजरते हैं तो भी टोल देना पड़ता है। तो ये सरकार की नीति में कहीं ना कहीं खामियां हैं, इसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। और देखिए, इस पर अनावश्यक जो है बोझ भी बढ़ता है, ट्रैफिक का बोझ बढ़ता है। कई बार सरकार ने कहा है कि हम ऐसा सिस्टम करने जा रहे हैं कि जिससे टोल में समय नहीं लगेगा, जो जितना आप उसका सड़क का उपयोग करेंगे उतना ही टोल देना पड़ेगा, लेकिन इसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। और देखो, सरकार इसके स्तर पर कितना कुछ कर पाती है, लेकिन लोगों की काफी अपेक्षाएं हैं। धीरे धीरे कुछ स्थिति में सुधार हो रहा है अभी, और बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश भी है। अब तक कुछ ऐसा आप देख पाए हैं जहां पर कई बार सवाल उठे हों, क्योंकि दरी बिछाने से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक मोदी जी पहुंचे, और तो विकास भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। पहले पगडंडियां हुआ करती थी, उन्होंने खुद जिक्र किया, और आज एक्सप्रेस वे हैं। लेकिन इस बीच जहां पर सवाल उठे, जहां पर टोल लगा, उसको लेकर कोई बात कभी हुई? नितिन गडकरी ने कभी कुछ जिक्र किया कि इसके लिए हमने ये करके दिखाया? किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो, या दिल्ली एनसीआर की बात हो। देखिए, एक बात तो कहूंगा कि मनोहरलाल जी के समय में नरेंद्र मोदी जी ने एक समर्पित कार्यकर्ता थे। उस समय की भावना कैसी थी जब प्रोफेसर गणेशी लाल, जो कि सिरसा के रहने वाले थे, उनको कहा गया कि आपको आदमपुर से चुनाव लड़ना है और भजनलाल परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो हार निश्चित थी, सामने साधनों का अभाव था। तो उस समय भी गणेशी लाल जी वहां आदमपुर के चुनाव मैदान में उतरे। और लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए, आज आपने दूसरे दलों से आए हुए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टिकट थमा दी, बिना कोई संगठन में काम किए हुए दूसरे दलों से लोग आए थे, उनको आपने गले लगाकर टिकट दे दी। और आज की स्थिति में देखिए, वो छोड़कर जा रहे हैं, जिनको आपने टिकट दी छोड़कर जा रहे हैं। मतलब आज भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस स्थिति में नहीं है। क्या अरविंद शर्मा की टिकट काट सकते हैं? क्या राव इंद्रजीत की टिकट काट सकते हैं? क्या धर्मवीर सिंह की टिकट काट सकते हैं? क्या रमेश कोशी की टिकट काट सकते हैं? तो जो दूसरे दलों से लोग आए हुए थे, जो अपने कैडर के थे, उनकी तो आपने उपेक्षा कर दी। दूसरे दलों के आए हुए लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी पर हावी हैं। तो इसलिए जो समर्पित कार्यकर्ता थे वो तो आज भी तरस रहे हैं, और अब जो दूसरे दलों से आए हुए लोग थे वो हावी हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब निश्चित रूप से हरियाणा में दबाव में है, क्योंकि एक बार जो बजिंदर सिंह छोड़कर चले गए हैं, अब दूसरे दलों से जो आए हुए नेता अब सांसद बने हुए हैं, उनका टिकट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है।
और जहां तक आपने विकास की बात की, देखिए नितिन गडकरी जी समय समय पर कहते रहे, 60 किलोमीटर के बारे में कहा था, संसद के अंदर उन्होंने घोषणा की थी, उस पर आज तक कितना अमल हुआ? जो यहाँ के सांसद हैं संजय भाटिया, वो भी सवाल उठाते रहे हैं। अगर हरियाणा सरकार भी चाहे तो जो टोल कंपनियां हैं उनको घाटा देकर, जब कितनी समय का अनुबंध है उतने समय का उनको पैसा देकर लोगों को राहत दे सकती है। इस तरह के पहले संकेत भी आए थे, लेकिन उसके ऊपर खजाने पर बोझ बढ़ने के बाद सरकार अपने इस कदम से पीछे हट गई, तो लोगों को राहत नहीं मिल पाई। सरकार अब भी कर सकती है, क्योंकि अब विधानसभा तो भी दूर है, लेकिन इस सरकार को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। और लोग कुछ जो स्टेट टोल है उनसे जरूर राहत दिलाई गई है, लेकिन जो हाईवे पर टोल है उनके बारे में वो देखने को मिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई टोल पर जहां पर परेशानी हो रही थी, शिकायत ज्यादा थी, उसको दूर करने की कोशिश की, ये देखा है प्रदेश ने, हरियाणा ने। देवेंद्र, आपके पास आ रहा हूं। ये तो सौगात की बात हो गई, लेकिन इधर थोड़ा इंतजार टिकटों को लेकर भी हो रहा है, नाम को लेकर हो रहा है, किसका कटेगा टिकट, किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसको लेकर हो रहा है। उधर विजेंद्र सिंह कांग्रेस के पाले में चले गए। थोड़ा इस ओर भी थोड़ा जाएं तो क्या उम्मीद लग रही है, कब तक नाम सामने आ सकते हैं और इतनी देर क्यों हो रही है? देखिए पंकज, मेरे को लगता है इस मामले में जो मुख्य पार्टी है कांग्रेस बीजेपी, वो शायद पहले आप इस चीज पर चल रही है। क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा है, हरियाणा की 10 सीटें बीजेपी हुंकार भरी है कि एक बार फिर 10 की 10 जीतनी है। कार्यकर्ता नेता सब यही कह रहे हैं। तो बीजेपी, हालांकि मेरे को लगता है टिकटें पहले अनाउंस करने में बीजेपी हमेशा लीड लेती आई है। अभी जब पूरे देश की टिकटों की बात थी, 195 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की, उसके 39 कांग्रेस की। मेरे को लगता है हरियाणा के मामले में बीजेपी पहल करेगी, लेकिन कांग्रेस इंतजार इस बात का करिए कि बीजेपी फील्डिंग कैसे सजाती है, फील्ड में कौन से पहलवान अखाड़े में उतरते हैं। उसके बाद मेरे को अभी भी लग रहा है कि जैसे आज बीजेपी की सीसी की मीटिंग है, कांग्रेस की भी है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार पहले आएंगे, भले ही एक साथ ना सही 5-6, लेकिन बीजेपी, मेरे को लगता है शुरुआत बीजेपी करेगी। उमेश, क्या लगता है, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा कि आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और क्या हम हरियाणा को लेकर ये कह सकते हैं कि 10 की 10 नहीं तो 4-5 नाम और गठबंधन को लेकर स्थिति साफ हो सकती है? देखिए, फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि चौधरी बृजेंद्र सिंह के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने से, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल तो यहां पर जरूर बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी को इतना सेटबैक जरूर यहां पर लगा है कि बीजेपी छोड़ने की हिमाकत कोई मौजूदा सांसद कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में भी कोई हाल फिलहाल शामिल हो सकता है। बदली परिस्थितियों में बीजेपी को लग रहा था कि आप किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में अपने नेताओं को रखें, लेकिन वो पार्टी छोड़ने जैसा बड़ा फैसला लेने की हैसियत में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार मानकर चल रहे थे। अब यहां पर पहल जरूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी, कुछ टिकटों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन कांग्रेस पूरा इंतजार यहां पर कर रही है। किसी भी तरह की जल्दबाजी कांग्रेस को नहीं है। जब तक बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट्स के नाम उजागर नहीं कर दिए जाते, तब तक कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट को आगे आगे बढ़ाती रहेगी, तारीखें बढ़ाती रहेगी और उसके बाद ही बीजेपी की लिस्ट सामने आने के बाद ही कांग्रेस पार्टी अपना कोई फैसला सामने रखेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और गुरुग्राम के बीच के सफर को आसान बनाया। एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज हुआ है, जिससे जनता को उम्मीदें हैं कि ट्रैफिक का बोझ जो था वो कम होगा। साथ ही साथ इस उद्घाटन को, इस सौगात को सियासी चश्मे से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक